राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक अद्भुत प्रेम की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक गांव में एक ठाकुर परिवार रहता था। ठाकुर के 6 संतानें थीं। सबसे छोटी बेटी सुलक्षणा सुलक्षणा थी, जो कि शाम का समय था। सूरज डूबने वाला था और वह नहर के किनारे गन्ने के खेत में अपने प्रेमी के साथ बैठी हुई थी। उसका प्रेमी प्रकाश बोला, अच्छा सुलक्षणा, अभी और बातें करो। सुलक्षणा कहने लगी, प्रकाश अब बहुत देर हो गई है, मैं जो घर जा रही हूँ। प्रकाश बोला, थोड़ी देर और। तो सुलक्षणा कहने लगी, घड़ी ने 3 बजे की घंटी बजाई थी, तब मैं निकली थी। जरा अपनी कलाई में बंधी हुई घड़ी तो देखो, कितना समय हो रहा है। सुलक्षणा ने कहा तो प्रकाश ने देखा, घड़ी शाम के 6 बजा रही थी। तो सुलक्षणा कहने लगी, अरे 3 घंटे से हम यहाँ बैठे हैं, पता ही नहीं चला। प्रकाश कहने लगा, सुलक्षणा जब तुम साथ में होती हो तो समय का कुछ भी पता नहीं चलता। सुलक्षणा कहने लगी, पता है मेरे को, पर घर में झूठ बोल कर आई हूँ। किरण के साथ जा रही हूँ खेत में। मुझसे पहले कोई किरण के घर पहुंच गया तो बहुत आफत आ जाएगी। तुम्हारा क्या है? तो प्रकाश कहने लगा, अरे चली जाना, थोड़ी और देर और रुको ना। ऐसा कहकर प्रकाश ने सुलक्षणा का हाथ पकड़कर उसे फिर से गन्ने के खेत में बैठा लिया। सुलक्षणा उठी और ये कहते हुए चली गई कि कल मिलेंगे, शाम का समय है, लोगों के घरों में चूल्हे सुलगने लगे हैं। धुएं की सौंधी सौंधी खुशबू हर तरफ से आ रही है। गांव में शाम को जल्दी खाना बन जाता है। जानवरों के झुंड भी खेतों से चरकर चरवाहों के साथ वापस लौटने लगे हैं और जानवरों के गले में बजी घंटियां की जो मधुर ध्वनि हो रही थी। पनिहारियों के झुंड भी सर पर घड़े रखकर कुएं पर पानी भरने के लिए जा रहे हैं। बहुत ही लुभावना होता है गांवों में यह दृश्य देखना। उधर एक बहुत पुरानी सी जर्जर हवेली थी, जिसमें दीनानाथ चौधरी अपने परिवार के साथ रहते थे। बस खोखली शान शौकत कर्ज लेकर जीवन यापन हो रहा था। इतनी जमीन थी पुरखों की कि सब अय्यासी की भेंट चढ़ गई। सब टुकड़े टुकड़े कर घर खर्च के लिए गिरवी रख दी गई। इतने भी पैसे नहीं हैं कि हवेली की मरम्मत भी हो जाए। बस चल रही है गाड़ी भगवान भरोसे। सब ढोल के पोल हैं। दीनानाथ जी के 6 बच्चे हैं, 4 बेटियां और 2 बेटे। 3 बेटियों की शादी हो चुकी है। सबसे बड़ी बेटी करुणा के पैदा होने के 10 साल तक दीनानाथ जी के यहाँ कोई संतान नहीं हुई। करुणा जो फतेह सिंह चौधरी से ब्याही है, लेकिन ब्याह को 15 साल हो चुके हैं, उनके यहाँ अभी तक संतान नहीं हुई है। करुणा बहुत सुंदर थी। फतेह सिंह को किसी विवाह के अवसर पर मिली थी। उसे देखते ही उसके सादगी और सुंदरता पर फतेह सिंह मोहित हो गए थे और उन्होंने दीनानाथ चौधरी के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा था। दीनानाथ चौधरी को भी कोई परेशानी नहीं हुई। बिना दहेज के बेटी का विवाह जो हो रहा था, बस हो गई शादी। और 2 छोटी बहनों के विवाह करुणा ने फतेह सिंह से कहकर अच्छे घरों में करवा दिए। अब दीनानाथ चौधरी के 2 छोटे बेटे और एक बेटी बची, जिसका नाम सुलक्षणा है। वह भी गांव के एक बनिए के बेटे प्रकाश से प्रेम करती है और उससे छुप छुप कर रोज खेतों में मिलने जाती है और प्रकाश भी सुलक्षणा से प्रेम करता है। तभी सुलक्षणा ने जो घर में कदम रखा, उसे देखते ही उसकी माँ दुलारी चिल्ला पड़ी, कहाँ थी अब तक? खाना बनाने का समय हो गया है और महारानी का कुछ पता नहीं है। कहाँ घूमती रहती है दिन भर? चल जा, कुएं से पानी भर ला, फिर खाना बना ले। सुलक्षणा कहने लगी, हाँ हाँ जाती हूँ, चिल्लाना बंद करो, सारा काम तो मैं ही करती हूँ। कौन सा यहाँ नौकर चाकर लगे हैं? खोखली हवेली के खोखले लोग, बस दिखावा ही दिखावा। और सुलक्षणा पैर पटकते हुए वहां से चली गई। सुलक्षणा और प्रकाश ऐसे ही निरंतर मिलना उनका जारी रहा। फिर एक दिन प्रकाश ने सुलक्षणा से कहा कि सुलक्षणा, मुझे बाबूजी व्यापार के सिलसिले में शहर भेज रहे हैं। मैं कहाँ रहूँगा
अभी मेरे पास तो कोई पता ठिकाना तो है नहीं। सुलक्षणा ने भी तड़प कर पूछ लिया, प्रकाश कितने दिन के लिए? तो प्रकाश कहने लगा, बस 1 महीने की बात है पगली। व्यापार जैसे ही वहां व्यवस्थित हो जाएगा, थोड़ा मुनाफा होने लगेगा, तो बाबूजी से तुम्हारी और अपनी शादी की बात करने की भी मुझ में हिम्मत आ जाएगी। निठल्ले बेटे को कौन बाप अपनी बेटी देना चाहेगा? और तुम्हारे माँ बाप को भी तो एक निठल्ला दामाद पसंद नहीं आएगा। यह सुनकर सुलक्षणा चहक उठी और प्रकाश के गले लग गई। फिर 2-3 दिन बाद प्रकाश शहर चला गया। 1.5 महीना हो गया, ना तो प्रकाश आया और ना ही उसकी खबर। एक दिन सुलक्षणा की जो सखी थी किरण, वह घर आई और सुलक्षणा की वह सबसे अच्छी सहेली थी। उसने बताया कि उसका भाई शहर गया था, उसे वहाँ प्रकाश मिला। उसने वहाँ पिता के कहने पर किसी व्यापारी की लड़की से शादी कर ली है और वहीं उसके घर में घर जमाई बनकर रहने लगा है। और पगली तू यहाँ उसके प्यार में पगलाई जा रही है। धोखा दिया है तुझे प्रकाश ने। उसने अभी समय है, सुलक्षणा संभल जा, उसने तेरा फायदा उठाया है। इतना कहकर और सुलक्षणा को समझाकर किरण वहां से चली गई। तभी करुणा ने संदेश भेजा, जो सुलक्षणा की बड़ी बहन थी, क्योंकि उसकी बड़ी ननंद की बेटी का विवाह था। विवाह में सब लोग आएंगे तो अच्छा लगेगा, काम में भी कुछ मदद हो जाएगी। लेकिन दीनानाथ चौधरी अपनी पत्नी दुलारी से बोले, दुलारी अगर हम वहां जाएंगे तो कुछ ना कुछ कन्या को देना होगा, सबके लिए नए कपड़े भी चाहिए, और फिर बड़ी बेटी का घर है, खाली हाथ कैसे जाएंगे? अब ना तो हमारे पास रुपए हैं ना पैसे हैं। दुलारी तुम एक काम करो, सुलक्षणा को बस कुछ नए कपड़े दिलवा कर भिजवा दो, कहलवा दो कि मेरी तबीयत खराब है और मेरी देखभाल के लिए तुम भी यहीं रुक रही हो, हम नहीं आ सकते। दुलारी ने भी फिर जैसा उसके पति ने कहा वैसा ही किया। अब दोनों बहन भाई सुलक्षणा और उसका भाई शादी में चले गए। पूरी शादी भर सुलक्षणा परेशान रही, लेकिन करुणा के पूछने पर कुछ नहीं बताया। शादी आराम से निपट गई। दुल्हन विदा हो गई। सारे मेहमान भी 1-2 दिन में चले गए। करुणा ने जो अपने भाई को गांव जाने के लिए कह दिया, लेकिन अपनी छोटी बहन सुलक्षणा को वहीं रोक लिया। हवेली में अब 4 लोग ही बचे थे, फतेह सिंह, करुणा का पति, और करुणा और सुलक्षणा, और करुणा की बड़ी ननंद जानकी जीजी। जानकी जीजी की भी बहुत दुख भरी कहानी थी। 14 साल की उम्र में शादी हो गई और 16 की होते होते एक बेटी की मां बन गई। पति की पारिवारिक दुश्मनी में पति को किसी ने गोली मार दी। मां अपनी बच्ची को बचाते बचाते मायके पहुंच गई और तब से वह अपने मायके में ही रहती है। बेटी की जिम्मेदारी भी निपट गई और वो भी पराये घर की हो गई। फतेह सिंह और करुणा जीजी की बहुत इज्जत और सम्मान करते हैं। बिल्कुल करुणा और फतेह सिंह जो उसे अपनी माँ की तरह मानते हैं। तभी एक दिन वहां पर सुलक्षणा को उल्टियां होने लगी। करुणा ने सुलक्षणा से पूछा तो उसने कहा कि जीजी मैं माँ बनने वाली हूँ और उस लड़के ने किसी और से शादी कर ली है। जीजी और करुणा ने धीरे से दाई माँ को बुलाया। दाई माँ ने सुलक्षणा की नब्ज देखी और बता दिया, अभी 2 महीने पूरे नहीं हुए हैं, कोई दवा देनी हो तो बताओ। लेकिन करुणा ने बहुत सारे पैसे देकर दाई माँ का मुंह बंद कर दिया और बोली, सुलक्षणा इस बच्चे को जन्म देगी। जीजी बोली, जो उनकी ननंद थी उन्हें सब जीजी बोलते थे। वह बोली, तू पागल हो गई है करुणा, एक बिन ब्याही लड़की कैसे बच्चे को जन्म दे सकती है, समाज क्या कहेगा। करुणा बोली, ठाकुर साहब करेंगे ना सुलक्षणा से शादी, अब इस हवेली का वारिस आएगा, मैं मनाऊंगी ठाकुर साहब को, इस बच्चे के लिए मैं कुछ भी करूंगी। सुलक्षणा की जो बहन करुणा ने कहा तो जीजी कहने लगी, नहीं यह नहीं हो सकता, किसी और का पाप तो मेरे भाई के सिर कैसे लाद सकती है। तब करुणा कहने लगा, जीजी मैंने देखा है
अपने पति को संतान के लिए पल पल मरते, उन्हें आंसू बहाते। नहीं नहीं दीदी, अंदर ही अंदर सूख रहे हैं वो, जिससे उनके दिल में घाव हो गए हैं। 15 साल से वीरान पड़ी उनकी दुनिया में अब बाहर आ जाएगी। करुणा नहीं मानी। उसने सुलक्षणा की स्थिति से सबको जो घर में बता दिया। माँ बाप ने तो अपनी इज्जत बचाने के लिए हाँ भी कर दी कि कोई नहीं, करुणा अगर अपनी बहन को अपने पति के लिए ले जा रही है तो उन्हें तो कोई ऐतराज नहीं था। लेकिन फतेह सिंह ने करुणा से कहा, करुणा, यह कैसे हो सकता है? मैंने कभी भी इस नज़र से उसे नहीं देखा। तुमसे वो 15 साल छोटी है और तुम मुझसे 5 साल छोटी हो। करुणा, 20 साल का अंतर है मुझ में और सुलक्षणा में। तो करुणा बोली, जरा सोचिए ठाकुर साहब, हमारे आंगन में भी किलकारियां गूंजेंगी, इस घर को संभालने वाला भी कोई आ जाएगा। फतेह सिंह बोले, करुणा, तू फालतू की जिद मत कर, तुम ही मेरी पत्नी है और तू ही रहेगी। करुणा बोली, अच्छा आप ही बताइए, इसके अलावा और कोई तरीका है आपके पास सुलक्षणा की इज्जत बचाने का? अगर है तो बताओ। फतेह सिंह बोले, ये बच्चा रखने की ही क्या जरूरत है, खत्म करो इसे और सुलक्षणा की शादी किसी और से करवा दो। तभी जीजी कमरे में आई और बोली, फतेह, करुणा ठीक कह रही है, बच्चे को मरवाना ये समस्या का हल नहीं है। उस नन्ही सी जान का क्या कसूर है जो अभी इस दुनिया में आया ही नहीं है? उसके आने से हम सबकी जिंदगी में खुशियां भर रही हैं, तो इसमें क्या बुराई है? जीजी के कहने पर फतेह सिंह शादी के लिए तैयार हो गए। साधारण तरीके से थोड़े से मेहमानों के बीच शादी हो गई। रात को मधुचंद्र रात्रि की बेला थी। इसकी खुशी ना तो सुलक्षणा को थी और ना ही फतेह सिंह को। दोनों तो वही कर रहे थे जो करुणा कह रही थी। करुणा ने सुलक्षणा को सजाकर कमरे में बैठा दिया और ठाकुर साहब से बोली, चलिए अंदर। फतेह सिंह के मना करने पर भी फतेह सिंह को कमरे में जाना पड़ा। फतेह सिंह जैसे ही कमरे में पहुंचे, सुलक्षणा ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और वह फतेह सिंह से बोली, शर्म नहीं आई आपको शादी के लिए हाँ करते? मैं लड़की होकर मना नहीं कर पाई, आप तो मना कर सकते थे। अपनी उम्र देखिए, 20 साल बड़े हैं आप मुझसे, लेकिन नहीं, जवान लड़की देखी और निकल पड़े शादी करने। मर्दों की जात कुछ होती ही ऐसी है। और खबरदार, जो मुझे छूने की भी कोशिश की, घिन आती है मुझे ऐसे घटिया सोच वाले इंसान से। ये लो तकिया और अपना बिस्तर अलग बिछाकर सो जाओ। सुलक्षणा ने तकिया फतेह के मुंह पर देकर मारा। बेचारा फतेह अपना सा मुंह लेकर बिस्तर बिछाकर करवट बदल कर लेट गया और दुख से उसकी आंखें लाल हो गईं और आंखों से 2 बूंद आंसू भी टपक पड़े। सुलक्षणा ने यह सब जब सुना तो करुणा ने जब यह सब सुना और वह भगवान के पास जाकर फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, हे भगवान, यह क्या हो गया मुझसे? इतनी बड़ी गलती हो गई, इतनी बेइज्जती करवा दी मैंने अपने पति की। मैं कैसे उनसे नजरें मिला पाऊंगी? दूसरे दिन ना तो करुणा और ना ही फतेह एक दूसरे से नजरें मिला पा रहे थे। लेकिन जैसे ही करुणा ने हिम्मत करके फतेह से कहा, जरा सुनिए, कल रात, फतेह सिंह बोले, बस इसलिए मैं नहीं चाहता था कि करुणा यह शादी हो। मुझे इतना गलत समझ रही है सुलक्षणा। कल रात उसने कितने घटिया इल्जाम लगाए हैं मुझ पर। गुस्से में पागल थी सुलक्षणा, कहीं गलत में अंतर, सही और गलत में अंतर करना भूल गई है। क्यों कराई करुणा तुमने मेरी शादी सुलक्षणा से? करुणा गुस्से में यह सुनकर सुलक्षणा के पास जाकर बोली, सुलक्षणा, क्या समझती है तू खुद को? पाप तूने किया, मुंह तू काला करके आई है और भला आदमी तेरे पाप को समेटने की कोशिश कर रहा है तो तेरे ऊपर लगे कलंक को मिटा रहा है तो तू उसे खरी खोटी सुना रही है। ऐसा कोई महान काम नहीं किया तूने जो हम तेरे नखरे उठाएं। खबरदार, जो आज के बाद मेरे पति को कुछ भी कहा तो। इतना कहकर करुणा वहां से चली गई। अब सुलक्षणा को थोड़ा एहसास हुआ कि शायद उससे बहुत बड़ी गलती हो गई
और उसने फतेह को बहुत गलत कह दिया। कह क्या दिया, कर ही दिया। ये लोग तो उसकी मदद कर रहे थे, मुझे तो उनका धन्यवाद करना चाहिए था, लेकिन मैंने तो सबका दिल दुखा दिया। अब सुलक्षणा यही सोच रही थी और धीरे धीरे समय बीत रहा था। आज सुलक्षणा को प्रसव पीड़ा हो रही थी। सबको नए मेहमान के आने का इंतजार था। करुणा तो इतनी खुश थी, बस यहाँ से वहाँ कुछ ना कुछ इंतजाम करने में लगी थी। फतेह सिंह भी बस परेशान होकर आंगन में टहल रहे थे। तभी करुणा कमरे से बाहर आई और कहने लगी, ठाकुर साहब बेटा हुआ है, हम लोग बाप बन गए हैं। माँ बाप बन गए अब तो हम, और आप बाप बन गए हैं। सुलक्षणा और बच्चा दोनों ठीक हैं। हमारा आंगन अब सूना नहीं रहेगा। यहाँ भी कोई अपने नन्हे नन्हे पैरों से चलेगा और वो यहाँ से वहाँ भागेगा, सारे घर में छुपता फिरेगा और मैं जसोदा मैया की तरह अपने कन्हैया को ढूंढा करूंगी। आज मैं बहुत खुश हूँ ठाकुर साहब। और कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फतेह सिंह बोले, अरे पगली, अब रो रही हो? बधाई हो, मुंह मीठा नहीं कराओगी? और मारे खुशी के वह तो कहने लगी, जी मैं तो यह भूल ही गई, मैं तो आज सारे गांव का मुंह मीठा कराऊंगी। और अपनी ननद से बोली, चलो जी ढोलक लाओ, आज तो मैं सोहर भी गाऊंगी और नाचूंगी भी। तब तक नाचूंगी जब तक मेरे पैर न थक जाएं। बहुत धूमधाम से बच्चे का जो जसोठन मनाया गया, सारे गांव को न्योता दिया गया। घी में 56 भोग बने, ब्राह्मणों को अलग से सात्विक भोजन कराया गया। करुणा ने बच्चे का नाम कान्हा रखा। सुलक्षणा ज्यादा ममता नहीं रखती थी बच्चे से। बच्चे को देखकर सुलक्षणा को प्रकाश के दिए धोखे की याद आती थी। और ऐसे ही धीरे धीरे 1.5 साल बीत गया। फिर एक दिन बच्चा छत पर जीजी के साथ धूप सेक रहा था। बच्चा छत से थोड़ा आगे की तरफ बढ़ने लगा। करुणा ने नीचे से देखा तो उसे लगा कान्हा छत पर अकेला है। उसे सोचने लगी, आवाज दूंगी तो वह आगे बढ़ेगा और कहीं वह नीचे न गिर जाए, और वह घबरा गई। वह दौड़कर सीढ़ियां पर जा रही थी कान्हा को बचाने के लिए। तभी एकाएक करुणा का पैर फिसला और वो सीढ़ियों से लुढ़क कर नीचे आ गई। तभी जीजी आवाज सुनकर बच्चे को लेकर नीचे आई तो देखा करुणा के सर से बहुत खून बह रहा था। उसने जल्दी से फतेह को बुलाया। करुणा को जीप में डालकर सब लोग अस्पताल ले गए। इलाज के बाद करुणा को होश आया तो वो बात करने में असमर्थ थी। इशारे से उसने फतेह और सुलक्षणा को बुलाया। उसने फतेह और सुलक्षणा का हाथ एक दूसरे के हाथों में देकर वह जो निर्जीव हो गई। पूरे 16 श्रृंगार के साथ करुणा का अंतिम संस्कार किया गया। करुणा के जाने के बाद ठाकुर फतेह सिंह बहुत उदास रहने लगे। जीजी बहुत समझाती अपने भैया को, कहती, फतेह तेरे ऐसे उदास रहने से वह वापिस तो नहीं आ जाएगी, तो ठीक से खाता पीता भी नहीं है, ऐसे कैसे चलेगा? तू घर का मुखिया है, तुझसे ही तो घर चल रहा है, समझदारी से काम ले मेरे भाई। तब फतेह कहता, जीजी मैं कैसे भूल जाऊं करुणा को, वह मेरे बस में नहीं है। और फतेह जो रोने लगता। करुणा के जाने के बाद अब कान्हा का ख्याल भी पूरी तरह से फतेह सिंह और जीजी ही रखते थे। सुलक्षणा अब भी बच्चे से कटी कटी रहती थी। प्यार तो करती थी कान्हा से, लेकिन कभी कभी सोचती इसी बच्चे के कारण आज वो इस रास्ते पर खड़ी है। फिर से उसे प्रकाश की बेवफाई याद आ जाती। एक दिन जीजी ने सुलक्षणा से आकर कहा, सुलक्षणा करुणा के जाने के बाद अब तुम ही फतेह की ब्याहता हो, इस घर की मालकिन हो, यह सब कुछ तुम्हारा है। मैं तुम्हारी बड़ी नंद होने के नाते बस सलाह दे सकती हूँ, मानना या ना मानना तुम्हारी मर्जी। करुणा की भी मरते समय शायद यही इच्छा थी कि तुम और फतेह अब एक हो जाओ। करुणा भी यही चाहती थी। सुलक्षणा तुम फतेह को अपना लो, मेरा भाई बहुत अच्छा है। करुणा के जाने के बाद तो जैसे उसकी मुस्कुराहट ही चली गई है। तभी कान्हा के रोने की आवाज आई। जीजी बोली, अच्छा
अब मैं जाती हूँ, कान्हा रो रहा है, जरा देखूं तो मेरी बात पर जरा गौर करना। पहले सुलक्षणा सिंदूर नहीं लगाती थी, लेकिन उस दिन के बाद जीजी के इतना कहने पर वह मांग में सिंदूर भरने लगी। करुणा की तरह सारे व्रत उपवास करने लगी। घर की ज्यादातर जिम्मेदारियां अब सुलक्षणा ने संभाल ली थी। यदा कदा वह अब सबकी नजरें बचाकर फतेह सिंह को देखने लगी, लेकिन फतेह सिंह कभी भी भूल कर भी उसकी तरफ नजर तक नहीं डालते थे। यहाँ तक कि खाने के लिए जीजी से ही कहते या किसी नौकर से। अब सुलक्षणा भी चाहे दिन हो या रात, जब तक फतेह सिंह खाना नहीं खा लेता, सुलक्षणा भी खाना नहीं खाती थी। उनका हमेशा इंतजार करती। यह सब देखकर जीजी को अच्छा लगता कि चलो अभी भी मेरे भाई का घर उजड़ा नहीं है। करुणा चली गई है तो सुलक्षणा है। सुलक्षणा के मन में मेरे भाई के लिए प्यार उमड़ रहा है। एक ना एक दिन फतेह भी उसे समझ जाएगा और अपना लेगा। जीजी अब सुलक्षणा को ठीक से समझाने लगी थी। सुलक्षणा दिल की बुरी नहीं थी, उस समय परिस्थितियां ही कुछ ऐसी थी। जीजी हमेशा सुलक्षणा को समझाती, सुलक्षणा, पति को खुश रखना है तो थोड़ा बन संवर कर रहा कर। सुलक्षणा शर्म से लाल हो जाती और कहती, कैसी बातें करती हो जीजी। जीजी बोलती, भाई सुलक्षणा, मैं तुम्हारी ननंद हूँ और मजाक तो मैं कर ही सकती हूँ। और दोनों की आपस में पटने लगी थी। सुलक्षणा बन संवर के भी रहती, तब भी फतेह उसकी तरफ नहीं देखता। बस हमेशा की तरह कमरे में आता, फर्श पर चटाई बिछाकर सो जाता। सुलक्षणा से कभी भी बात नहीं करता। लेकिन एक दिन करवा चौथ का त्योहार आया। जीजी ने सुलक्षणा से करवा चौथ का व्रत रखने के लिए कहा। सुलक्षणा ने भी हाथों में मेहंदी लगा रखी थी और जीजी से पूछ रही थी, जीजी शाम को कौन सी साड़ी और गहने पहनूं? तो जीजी बोली, सुलक्षणा, तू दुल्हन की तरह तैयार होना आज, लाल साड़ी और सारे गहने पहनकर। तभी जीजी को कुछ याद आया। वो फतेह के पास गई और उससे पूछा, फतेह कहाँ जा रहा है भाई? तो फतेह बोला, जीजी आज शहर तक जा रहा हूँ, थोड़ा काम है, आप कहो आपको क्या काम है? तो जीजी कहने लगी, फतेह आज करवा चौथ है, सुलक्षणा ने तेरे लिए व्रत रखा है, शाम को भाई घर जल्दी आना और उसके लिए साथ में कुछ उपहार भी लेते आना, एक अच्छी सी साड़ी और एक मंगलसूत्र। फतेह बोला, ठीक है जीजी। शाम को सुलक्षणा लाल साड़ी और गहने पहनकर बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। जीजी ने तुरंत काला टीका लगाया। पूजा की सारी तैयारियां हो गई, चांद भी निकल आया, लेकिन फतेह सिंह को बहुत देर हो गई थी। वो अभी तक लौटकर नहीं आया था। सुलक्षणा बेचारी भूखी प्यासी इंतजार कर रही थी और जीजी से बोली, जीजी आप तो खाना खा लो। लेकिन जीजी कहने लगी, जब तुम मेरा भाई और भाभी भूखे हैं, त्योहार का समय है, तुम दोनों तो भूखे बैठे रहो और मैं खाना खा लूं, ऐसा तो नहीं है सुलक्षणा। भाई आ जाएगा तभी खाना खाएंगे। तभी आंगन के बाहर से जो दरवाजे की जो खुलने की आवाज आई, शायद फतेह आ गया। जीजी ने कहा और तुरंत हाथ पैर धोकर उसने आवाज लगाई, फतेह थोड़ी देर में ऊपर आ जा। तो फतेह हाथ मुंह धोकर जो ऊपर आया। सुलक्षणा ने चलनी में से चांद देखा, फिर फतेह का चेहरा देखा। आज उसने पहली बार गौर से फतेह का चेहरा देखा था, लेकिन फतेह की नजरें तो नीची थी। उसने एक बार भी सुलक्षणा की तरफ नहीं देखा। फिर सुलक्षणा ने पूजा करके फतेह के पैर छुए और उसने दोनों पैरों का स्पर्श इस तरह किया जैसे वह फतेह से माफी मांग रही हो, और उसकी आंखें भर आईं। फिर जीजी बोली, फतेह बहू को पानी पिला। फतेह ने सुलक्षणा को पानी पिलाया। फिर जीजी बोली, जो उपहार लाया है वह तो दे दे। फतेह ने मंगलसूत्र और साड़ी सुलक्षणा को थमा दी। जीजी बोली, अब मंगलसूत्र लाया ही है तो सुलक्षणा को पहना भी दे भाई। फतेह ने सुलक्षणा को जो मंगलसूत्र पहना दिया। जीजी बोली, आज पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा है, थोड़ा सिंदूर भी लगा दे। फतेह ने सुलक्षणा के सिंदूर भी लगा दिया। फिर नीचे जाकर सबने खाना खाया। जीजी बोली, आने में इतनी देर कैसे हो गई भैया? तो फतेह बोला, जीजी एक मित्र के यहाँ
यह साड़ी और मंगलसूत्र भूल आया था। शाम तक गांव आ गया था। फिर याद आया कि साड़ी और मंगलसूत्र तो मित्र के यहाँ छूट गए। फिर गांव से वापस जाकर फिर लेकर आया हूँ। करवा चौथ की रात बिस्तर पर सुलक्षणा सजी धजी बैठी थी। फतेह ने उसकी ओर देखा भी नहीं और अपना बिस्तर फर्श पर बिछाया और लेट गया। उधर सुलक्षणा फबक फबक कर रो पड़ी। फिर दूसरे दिन उसने शाम के समय करुणा की साड़ी पहनी और करुणा की तरह ही तैयार होकर बिस्तर पर बैठ गई। जीजी से कह दिया कि वो आए तो उन्हें खाना दे दीजिएगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फतेह सिंह आया, खाना खाकर ही आया था। और इस तरह से सुलक्षणा को जब उसने देखा कि उसने करुणा के कपड़े पहने हुए हैं तो वह सुलक्षणा के पास गया और करुणा के कपड़ों में देखकर वह जोर से सुलक्षणा से बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई करुणा के कपड़ों को हाथ लगाने की, और उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और कहा, खबरदार जो आज के बाद ऐसा किया। सुलक्षणा फूट फूट कर रोने लगी। अब किस बात का बदला ले रहे हैं मुझे? वह फतेह से बोली, मुझे तो लगा कि मैं दीदी की तरह लगूंगी तो आप मुझे पसंद करने लगोगे। मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ फतेह जी, आपको यह बात क्यों नहीं समझ आती? और फिर सुलक्षणा फूट फूट कर फिर से रोने लगी। लेकिन फतेह सिंह बिस्तर बिछाकर करवट लेकर लेट गए। उसकी आंखें भी भरी हुई थी। उसके मन में भी थोड़ी बहुत प्यार जाग रहा था सुलक्षणा के लिए। जीजी को रात की सारी बातें जब पता चली तो उन्होंने सुलक्षणा को समझाया कि उसके मन में भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्यार है। तुम्हारे लिए सुलक्षणा, बुरा मत मानो। इसीलिए तो करवा चौथ वाले दिन दोबारा शहर जाकर अपने दोस्त के घर से मंगलसूत्र और साड़ी लेकर आया था। मेरी वह सुलक्षणा को समझाने लगी कि तुम चिंता मत करो, मेरा भाई बहुत सीधा है, दिल का बहुत साफ है, फिक्र मत कर सुलक्षणा, सब ठीक हो जाएगा। जीजी बोली, एक ऐसा है, कल मेरी बिटिया और दामाद जी भी आ रहे हैं, खबर भिजवाई है उन्होंने। घर में थोड़ी चहल पहल हो जाएगी, थोड़ी तैयारी कर लो। और वह लोग 2 दिन के लिए आ रहे हैं। दूसरे ही दिन जीजी की बेटी और दामाद आ गए। ऐसे ही बातों बातों में दामाद जी ने फतेह से कहा, मामा जी, आपके खेतों में धान बहुत होता है ना? मेरे एक व्यापारी मित्र हैं जो चावल का व्यापार करते हैं। वो आपके थोक के भाव में चावल खरीदना चाहते हैं। अगर आपका मन हो तो मैं उन्हें बुला लेता हूँ। तब आप लोग आपस में अपनी जो बातें कर लेना अपने व्यापार संबंधी। फतेह सिंह बोले, ठीक है बेटा, आप जैसा ठीक समझे दामाद जी। दूसरे दिन ही जो दामाद जी ने उस व्यापारी मित्र को अपने फतेह सिंह के घर बुला दिया। लेकिन सुलक्षणा उसे देखकर घबरा गई, क्योंकि वह कोई और नहीं प्रकाश था। प्रकाश के आ जाने से सुलक्षणा बहुत ही परेशान हो गई और प्रकाश भी उसे वहां देखकर चकित था। उससे अकेले में मिलने के बहाने प्रकाश ढूंढने लगा। सुलक्षणा को ऐसे परेशान देखकर जीजी ने सुलक्षणा से पूछ ही लिया, क्या बात है सुलक्षणा, बहू इतनी खोई खोई और इतनी परेशान क्यों दिख रही है? तभी सुलक्षणा कहने लगी और जीजी के गले लगकर पहले तो वह रो ही पड़ी और फिर बोली, जीजी, मेरा अतीत मुझे जीने नहीं देता है। मैं जितना भूलने की कोशिश करती हूँ घूम फिर कर सामने आ जाता है, कहीं कान्हा के रूप में तो कहीं कहते कहते रुक गई। तो जीजी बोली, रुक क्यों गई, अब आगे भी बोलेगी? सुलक्षणा बोली, ये जो हमारे घर व्यापारी बनकर आया है यही तो कान्हा का बाप है, इसी ने तो मुझे धोखा दिया था। जीजी, मुझे बहुत डर लग रहा है इससे, यह कहीं कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। वैसे भी ठाकुर साहब ने मुझे अभी तक अपनाया नहीं है, इसके आ जाने से मेरी बसी बसाई गृहस्थी बर्बाद ना हो जाए। जीजी बोली, सुलक्षणा, डर मत बहू, ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रकाश तेरा अतीत है और फतेह तेरा आज, तुझे किसी से इतना डरने की जरूरत नहीं है। जीजी और सुलक्षणा के बीच की बातें दरवाजे के पीछे खड़े फतेह ने भी सुन ली थी।
सुलक्षणा जिस बात से डर रही थी वही हुआ। शाम का समय था। सब छत पर बैठकर चाय नाश्ता कर रहे थे। सभी गरम गरम पकौड़ियों का आनंद ले रहे थे। पकौड़ियाँ खत्म हो रही थीं। तभी जीजी बोली, सुलक्षणा बहू, पकौड़ियाँ कम हो रही हैं, जरा नीचे से और ले आ। सुलक्षणा बोली, अभी लाती हूँ जीजी। और सुलक्षणा जैसे ही नीचे पहुंची वैसे ही पीछे पीछे प्रकाश भी लघु शंका के बहाने नीचे आ गया और सुलक्षणा का हाथ पकड़ने की कोशिश की। सुलक्षणा ने अपना हाथ छुड़ा लिया और प्रकाश से बोली, दूर रहो मुझसे। प्रकाश बोला, सुलक्षणा, मुझे तुमसे बात करनी है। सुलक्षणा कहने लगी, लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। प्रकाश कहने लगा, सुलक्षणा, मैं तुम्हारा वही प्रकाश हूँ जिससे तुम बहुत प्यार करती थी। सुलक्षणा बोली, चले जाओ यहाँ से, और यहाँ से मुझे कुछ नहीं सुनना है तुमसे और ज्यादा। प्रकाश बोला, इतना घमंड, इतनी अकड़, बहुत ही सती सावित्री बन रही है। और प्रकाश ने सुलक्षणा को पकड़ने की कोशिश की और कहने लगा, इतना घमंड किस चीज का है। सुलक्षणा ने जोर से जीजी को आवाज दी। जीजी बूढ़ी होने की वजह से नीचे जल्दी जाने में असमर्थ थी, तो उन्होंने तुरंत फतेह से कहा, जा नीचे जल्दी जाकर देख क्या बात है, बहू क्यों चिल्लाई। फतेह सिंह ने देखा प्रकाश सुलक्षणा को छूने की कोशिश कर रहा था। सुलक्षणा उससे खुद को छुटाने की। फतेह सिंह ने प्रकाश को पकड़ा और अच्छे से 3-4 झापट लगाकर उसे नीचे पटक दिया। प्रकाश उठा और बोला, ठाकुर साहब, आप जिसे पवित्र समझ रहे हैं उसे मैंने न जाने कितनी बार अपवित्र किया है। यह कोई सती सावित्री नहीं है। तभी उठते ही ठाकुर साहब ने एक जोर का थप्पड़ प्रकाश के गाल पर दिया और बोले, खबरदार, जो मेरी पत्नी के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोला तेरी जुबान निकाल लूंगा। मेरी पत्नी कितनी पवित्र है और कितनी सती सावित्री, मुझे यह तुमसे सुनने की जरूरत नहीं है, और निकल जाओ मेरे घर से, और आज के बाद यह मनहूस शकल यहाँ दिखाई न दे। तब तक सभी नीचे आ गए थे। प्रकाश ने धमकी देना शुरू कर दिया कि मैं तुम सब में से किसी को नहीं छोड़ूंगा, बदला लेकर रहूंगा। और दामाद जी ने फिर धक्के मारकर प्रकाश को घर से बाहर निकाल दिया और बोले, तुम इतने घटिया आदमी हो, मैंने नहीं सोचा था। फिर दामाद जी ने फतेह सिंह से माफी मांगी और कहने लगा, मामा जी, मुझे क्षमा करें, मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी हुई। फतेह सिंह बोले, नहीं दामाद जी, आप क्यों क्षमा मांग रहे हैं, वो घटिया इंसान था। रात में फिर सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए। सुलक्षणा आज बहुत डरी हुई थी, अपने कमरे में जाने से भी डर रही थी। फिर जीजी ने सुलक्षणा को समझाया, बहू, तेरी क्या गलती है, तू क्यों डर रही है। फतेह कुछ नहीं कहेगा, उसे कुछ कहना होता तो उस समय प्रकाश के सामने तेरा पक्ष नहीं लेता। तू अपने कमरे में जा। सुलक्षणा अपने कमरे में गई, देखा तो फतेह अपनी चटाई बिछाकर लेट गया। सुलक्षणा उसके पास गई और उसके पैर पकड़कर उसके पैरों में अपना सर रखकर बोली, मुझे माफ कर दीजिए ठाकुर साहब। फतेह सिंह ने सुलक्षणा को प्यार से उठाया और बोले, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। उस दिन मैंने तुम्हारे और जीजी के बीच की हुई बातें सुन ली थी। मुझे पता है कि तुम निर्दोष हो, लेकिन मुझे थोड़ा और समय चाहिए। अब जाओ और सो जाओ। और बिटिया और दामाद जी भी 2 दिन रहने के बाद अपने घर चले गए। इसी तरह 10-12 दिन बीत गए। तभी एक दिन बहुत दिन चढ़ाया था, लेकिन सुलक्षणा बिस्तर से नहीं उठी थी। उस दिन भगवान की पूजा भी नहीं की थी। तभी जीजी सुलक्षणा के कमरे तक आई और आवाज दी, बहू, आज बहुत दिन चढ़ाया है, क्यों नहीं उठी हो। तभी सुलक्षणा ने कमरे के अंदर से आवाज दी, जीजी अंदर मत आइए, मुझे बहुत तेज बुखार है और साथ में शीतला माता भी निकल आई है। वैसे भी यह छुआछूत का रोग है। आप कान्हा को लेकर अपने साथ रखिए, मेरे पास ना आ जाए। जीजी ने यह सब कुछ फतेह को बताया।
फतेह ने कहा, जीजी इसका उपचार कैसे होगा? रोगी का बताइए, रोगी के लिए क्या करना है मुझे बताइए। जीजी मैं करूँगा रोगी की देखभाल, आप बस कान्हा को दूर रखिएगा। वैसे भी कोई नौकरानी भी तैयार नहीं हो रही थी उसकी सेवा करने के लिए। तो फतेह सिंह कहने लगा, कोई बात नहीं, मुझे तो करनी ही पड़ेगी सुलक्षणा की देखभाल, और आपकी भी अब उम्र हो गई है जीजी, आप बस कान्हा का ख्याल रखिए। फतेह ने हफ्ते भर सुलक्षणा का ख्याल रखा। उसे रोज नीम के पानी से स्नान करवाता, बिस्तर पर नीम के पत्ते बिछाता, अपने हाथों से सुलक्षणा को खाना खिलाता, बुखार तेज होने पर माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखता, उसका सर भी दबाता, उसके बालों में तेल लगाता, उसके बाल भी बनाता। और यह सब देखकर सुलक्षणा मारे खुशी के निहाल हो जाती। कभी कभी उसकी आंखों से खुशी के आंसू भी बहने लगते। फतेह सिंह पूछते कि सुलक्षणा क्यों रो रही हो? तो वह कहती कि ये खुशी के आंसू हैं और आपको पाकर तो मैं निहाल हो गई। ऐसे ही 15-16 दिन बीत गए और उसके बाद सुलक्षणा ठीक हो गई। जीजी सबको लेकर मंदिर गई और शीतला माता की पूजा करवा दी। सुलक्षणा और फतेह के हाथों जो कन्या भोज भी करवा दिया और फिर सब घर लौट आए। जीजी ने घर आकर उस दिन मालिन को बुलावा भेजा। बोली, आज इस कमरे को तो फूलों से सजाओ, बस कमरे में फूलों की खुशबू आनी चाहिए। जब मालिन घर आ रही थी तभी फतेह सिंह दरवाजे से बाहर जा रहा था। तभी दरवाजे के पास मालिन को देखकर उससे कहने लगा, तुम यहाँ क्यों आई हो? तो वह बोली, आपकी जीजी ने बुलाया था ठाकुर साहब। फतेह अंदर गए और जीजी से पूछा, जीजी मालिन को क्यों बुलवाया था? जीजी बोली, फतेह मेरे भाई, तेरी और सुलक्षणा की आज मुझे सुहाग सेज सजवाने के लिए शाम को जो उसे फूलों को लेकर सेज सजवाने के लिए बुलाया था। इतना सुनकर फतेह सिंह मुस्कुरा दिए। जीजी बोली, जब उससे प्यार करने लगा है तो अपना भी ले उसे, और जब बाजार से एक अच्छी सी साड़ी और मिठाई ले आ। फतेह मुस्कुराते हुए बाजार चला गया। फिर जीजी बोली, अब तू क्या पर्दे की आड़ में सुन रही है, चल बाहर आ जा। और सुलक्षणा शर्माते हुए बाहर आई और खुशी के मारे जीजी से लिपट गई। शाम को सारी तैयारियां हो चुकी थी, कमरा भी सज गया था। तभी हवेली में प्रकाश दाखिल हुआ और वह बच्चे को ले जाने लगा तो जीजी ने देख लिया और शोर मचाने लगी। तभी फतेह दौड़कर आया, उसने कान्हा को प्रकाश से छीना। इतने में ही प्रकाश ने चाकू निकाल लिया और फतेह को मारने की कोशिश की। फतेह ने अपना बचाव किया लेकिन उसकी बाह में चाकू लग गया। तभी किसी ने मिट्टी खोदने वाली कुदाल से प्रकाश के सिर पर वार कर दिया। प्रकाश के सिर पर बहुत गहरी चोट लगी थी और वह तुरंत ही वहीं ढेर हो गया। प्रकाश पर वार किसी और ने नहीं बल्कि सुलक्षणा ने किया था। तभी सुलक्षणा के हाथ से कुदाल छीनकर फतेह ने अपने हाथ में ले ली। पुलिस आई और फतेह ने सुलक्षणा को चुप रहने को कहा और खुद जुर्म कबूल कर लिया। अदालत में केस चला और ये साबित हो गया कि अपने बचाव में फतेह सिंह ने प्रकाश का खून किया था और फतेह सिंह को सिर्फ 1 साल की सजा हुई। 1 साल बाद फतेह सिंह जेल से रिहा हो गया। आज सुलक्षणा और फतेह सिंह की मधु चंद्र रात्रि वेला है। दोनों बहुत खुश थे और ये ही दोनों के अद्भुत प्रेम की कहानी थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।